शुद्ध, फिर 4 हो गए कोमल तो 11 हुए, और 1 हो गया तीवर तो 12 सुर बने। और यही 12 सुर एक सप्तक बनाते हैं। इसमें आप देखिए सा एक ही है, फिर रे 2, गा 2, मध्यम 2, पंचम 1, धेवत 2, निखात 2। तो यूं हमारी सप्तक बनती है। और इन्हीं 12 सुरों कुछ खूबसूरती से बरता जाए, कुछ असूलों के मुताबिक, कुछ जवायद के मुताबिक, कुछ कवायद के मुताबिक, तो एक राग बनता है। अब राग कैसे बनता है? सबसे पहले उसमें रस देखिए। भरत मुनि एक बड़े सेज हिंदू थे। उन्होंने एक किताब मुरत्तब की जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत की बुनियाद वो किताब बनी। और उस किताब में 36 चैप्टर्स हैं, जिसके 6ठे चैप्टर में रस की थ्योरी बताई गई है कि 9 इमोशंस हैं जो एक अदाकार को, एक गुलूकार को, एक रक्कास को आने चाहिए कन्वे करने ऑडियंस को, इससे पहले कि वो मंच पे स्टेज पर चढ़े। तो वो हैं वंडर यानी हैरानगी, फियर यानी कि खौफ, डिस्गस्ट यानी कि नफरत, लाफ्टर यानी हंसी, पैथोस यानी गम, एंगर जैसे गुस्सा, पीस सुकून, हुस्न ब्यूटी, और हीरोइज्म वीरता जज्बा। तो राग का ये भी एक जुज्व है। हर राग का अपना एक रस है। फिर हर राग का एक वक्त है। दिन के 8 पहर हैं। 6 बजे पहला पहर शुरू होता है, 9 बजे खत्म होता है। हर पहर में, हर राग का एक पहर है जिसमें वो खूब खिलता, खूब जचता, खूब रचता है। तो राग के लिए हम ये चीजें हैं जो एक पन्ने पे आ गई, हम बताते हैं। हम कोई किताबें नहीं लिखते सिम्फनीज की, इस पन्ने को आरोही क्या है? सुर का ऊपर जाना, सारे गामा पाधा नी सा। अवरोही क्या है? नीचे आना, सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद पकड़, कुछ कैच फ्रेजेस हैं जिससे राग की पहचान है। जाति जो मना हो, और कन सुर को जो शरारत से, महारत से गवैया लगाए खूबसूरती पैदा करने। यही राग है जी, ज्यादा न कम। अब गवैया चाहे तो इसे 2 मिनट में पढ़ते, चाहे तो 2 दिन लगा दे आप। अब आइए लय पे। लय क्या है जी? टेम्पो। आज हमारे पास घड़ियां हैं, फोन हैं, मेट्रोनोम्स हैं, हम लय गिनते हैं। तब क्या था जी? एक दिल था, पर लफ्ज बराबर है क्योंकि वो दिल की धड़कन के बराबर है। उसको आधा कीजिए 40 बीट्स पर मिनट तो बलमपत, और आधा कीजिए 20 बीट्स पर मिनट तो अति बलमपत, चौगना कीजिए तो अनुद्रुत। और यही 5 लय हैं जिनमें घरानेदार, तालीम याफ्ता गवैये गाते हैं। इनके दरमियान कुछ नहीं करते। ये जरूर है कि आड़ा भी गाएंगे, कवाड़ में भी गाएंगे, बराबर भी गाएंगे, लेकिन यही 5 इस्टेब्लिश्ड मुरब। तो हमने सारे गामा पाधा नीसा का जिक्र किया था। अब देखते हैं कि तबले के या लय के या पखावज के क्या बोल हैं। हारिस के साथ में आपको बताता हूं। ना तेरे केट, ते ना, तू ना, कत्ता, ते कत्ता गर्दी गिन था, ना धिन 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 ना दिन दिन 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 ना था, ना दिन दिन ना दिन दिन ना था, ना दिन दिन ना दिन दिन ना था। ठीक है जी। तो ये कुछ लफ्ज थे। अब इन लफ्जों को आप एक साइकिल में सम से सम गाएं तो वो एक ताल है। अब सम क्या है जी? वो मिसरे में, बंदिश में वो जगह जहां पहला मात्रा, पहली बीट आती है, और जब वही मिसरा दोबारा रिपीट किया जाए तो जिस जगह दोबारा आती है उसका फासला कितनी बीट्स में था वो आपको बताता है कि ताल कैसे गिनी। लेकिन हम रिदमिक साइकिल और विभाग जो आवर्ती के अंदर डिविजन्स की गई, पर इसको अब एक डायग्राम में देखते हैं। ये 3 ताल जो भी हमने पढ़ी थी, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन था।
ये 16 बीट्स आपके सामने सम पहले भी होंगे। अब अगर आप इसमें देखना चाहें ताली किस तरह है, तो ताली जो दिखाई जाती है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। और खाली कैसे दिखाई जाती है जी? यूं वेव करके लेंगे, आपके सामने देखते हैं मध्य लय का कोई भी नगमा। मेरे साथ ताली लगाइएगा, ताली ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। धाते 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 धा, धाते 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 धा, धाते 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 धा। डर था कि हम ये पूरा राग और ताल बड़ी मेहरबानी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात, मैं संभाल के रखूंगा जी। बहुत शुक्रिया, इसे ध्यान से रखें, बहुत शुक्रिया। ये बंदिशों में है। अब कव्वाल कौन सी संत पढ़ रहा है, अगर वो ध्रुपद की कव्वाली कर रहा है या ख्याल पढ़ रहा है कव्वाली में, तो राग में कायम रहेगा। लेकिन अगर वो गीत गा रहा है या ठुमरी गा रहा है, तो उसमें दूसरे रागों की आमेजिश की इजाजत है। यानी कि जो कयूद, जो पाबंदियां मौसीकी पे, गाने वाले पे, बजाने वाले पर हैं, वही कव्वाल है। और ताल की भी बंदिश उसी तरह है। ये और बात है कि आप वसीत पढ़ रहे हैं, जो राग ताल सागर है, तो उसमें आप ताल बदलें, लेकिन ताल के कुछ असूल हैं जो कायम रहेंगे। तो अब हमने जितनी बात की, आइए उसको इकट्ठा करें। तो पहले देखते हैं कि हजरत अमीर खुसरो ने क्या राग इख्तरा किए। ये राग खास थे, एमन, बहार, जीलत, बगड़ू, साजगिरी, सदम, शहाना, सरपर्दा, जो खास कवालियों के लिए बड़े मौजूद। फिर कुछ तालें, कवाली की ताल उन्होंने मुरत्तब की, सूलफाख्ता उन्होंने मुरत्तब की, फरादस उन्होंने मुरत्तब की। तो आइए इन तालों को देखते हैं। कवाली की ताल हसन, ये 8 मात्रे की, दिन दिन दादा, 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 दिन दिन दादा। परिंदा कैसे उड़ता है वो? धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, और फिर अपने आप को प्रोपेल करता है ऊपर, कत्ता। लगाएं सर, ठीक है? धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, कत्ता, धा धा, धिन धिन धा धा, कत्ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, कत्ता, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, कत्ता। तो यूं अमीर खुसरो ने फाख्ता को उड़ते देखा तो उसूल फाख्ता बनाई। तो अब और ताल की जो हमने बात की, उस सबको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मालकौंस, जो पुराना ग्रंथों का राग है, उसका जिक्र करते हैं। इस राग में 2 सुर नहीं लगते,
जो हमने कहा सा नी धा मा गा सा, अवरोही पकड़ नी सा सा धानी धामा धानी सा, इसका वादी सुर मध्यम जो सबसे ज्यादा लगेगा, संवादी सुर खरज जो उससे कम लगेगा, के पा और रे नहीं लगेंगे। जाति इसकी ऑर्डर है क्योंकि उसमें 5 सुर लगते हैं। वक्त इसका आधी रात का है, 7वां पहर दिन का, और रस इसमें वीरता बहादुरी करेज का है। और कई इसमें मशहूर फिल्मी गीत हैं, लेकिन उनको सुनने से पहले मैं आपको एक ताल बताऊंगा, झप ताल, जो 10 मात्रे की है। इसमें भी 4 आवर्तियां हैं। पहली आवर्ती थिन ना, दूसरी आवर्ती थिन थिन ना, विभाग सॉरी ना ना दिन ना दिन ना दिन 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 दिन ना। तो इस पे एक सादरा है जो अबू मोहम्मद साहब और फरीद आयाज साहब ने कोक स्टूडियो में पढ़ा था, जो बड़ा मशहूर हुआ कंगना के नाम से। और उसके बोल में है, लेकिन वो सादरा है जो एक ऐसी सिंफ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में परवीन सुल्ताना पढ़ती हैं, यहाँ सामी साहब पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स अबू मोहम्मद साहब हैं। ये जब धुरपद की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और ख्याल, और इतनी मुश्किल चीज है कि राग का इल्म खासा भी हो तो 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। तो ये सादरा सुनिए मालकोस में जो 5 सुरों का राग है, झपताल ताल में जो 10 मात्रे की ताल है।
अभी हमारे मेजबान ने मुझे बताया कि चूंकि हमने बहुत देर से शुरू किया लोगों के इंतजार में, तो हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि जो हर चीज एक घंटा थोड़ा करते हैं, तो अब बात करते हैं तसव्वुफ की। सूफीइज्म आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। सूफी कवाली, कोई पूछे कवाली के साथ सूफी का एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत है। सूफी कथक एक बीबी हिंदुस्तान में करती हैं, सूफी क्विजीन कराची में मिलती है। भाई बात कीजिए तसव्वुफ है क्या? तसव्वुफ है अपने महबूब के साथ यकजा एक हो जाने का। अब देखिए, जितने लोग अल्लाह ने बनाए उतने रास्ते उसने बनाए उस तक पहुंचने के। जो मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ है, वो फरीद भाई का रिश्ता नहीं है उनके खुदा के साथ, वो मकसूद का रिश्ता नहीं उनके खुदा के साथ, वो जरनाब का रिश्ता नहीं उनके खुदा के साथ। चुनाचे किसी को शिया कहना, किसी को सुन्नी कहना, किसी को काफिर कहना, किसी को कुछ कहना गलत है। जितने लोग दुनिया में अल्लाह ने पैदा किए उतने रास्ते अपने तक पहुंचने के लिए पैदा किए। दीन हर एक का मुनफरिद है। और पूछते हैं लोग कि सूफी इस्लाम क्या है? बात यह है कि आप अल्लाह से डरें तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, अल्लाह से प्यार करें तो सूफी इस्लाम है। इतनी सी बात है। दोनों करें तो आप कहीं दरमियान में। डरना भी जायज, प्यार करना भी जायज। जो प्यार करने में, मगफिरत के लाड करने में जरा ज्यादा खुश है, वो सूफीज़म की तरफ है। जो जरा डरता है, बड़े असूल नमाज रोजे के कायम रखता है, वो जरा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है। दोनों मुस्लिम हैं, अल्लाह रहम करने वाला है, दोनों जन्नती। तो अब नफ्स क्या है जी? नफ्स है इंसान की बेस इंस्टिंक्ट्स जो एक जानवर में भी पाई जाती हैं, और सूफीइज्म में इन नफ्स को खत्म करना है, पनाह नफ्स। तो ये है गीबत, हसद, शहवत, कीना, बुखल और तकब्बुर। और फनाफ नफ्स ही तसव्वुफ की बुनियाद है। अब सबसे पहले आप देखिए नफ्से अमारा, वो बेस जिसमें हम एक जानवर की तरह हैं। कुछ नजर आया तो खा लिया, सोचा नहीं किसका। जब आप कॉन्कर करते हैं तो आप नफ्से लवामा में आते हैं, जब आपको सही और गलत की तमीज आना शुरू होती है। आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर जिंदा होता है तो आप नफ्से मुल्हमा शुरू करते हैं, सही और गलत की तमीज से अपनी जिंदगी कायम रखते हैं। आपको एक सुकून मिलता है जिसमें आप नफ्से मुतमईन पहुंचते हैं।
फिर उसके बाद जब आप अल्लाह की रजा में खुश हों कि अल्लाह ने जो दिया आप खुश हैं, तो नफ्स मर्सी। और आखिर में नफ्स कामला, जब आपकी जिंदगी आपके महबूब अल्लाह के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक, उसके दीन के मुताबिक गुजारे, तो आपकी तसव्वुफ की तरफ सफर जारी है। उसके बाद तरीका क्या है अल्लाह रसूल के फरमान को मानने का? उसके बाद जब आपके पास इल्म आना शुरू, आप उस्ताद से सीखें, मुर्शिद से सीखें, किताब पढ़ के सीखें, तो आप पर हकीकत वाज़ेह होने शुरू हो जाती है। और आखिर में मार्फत है जो सीखी नहीं जाती, जो पता नहीं कर हम तसव्वुफ की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और सूफीज़म मुसलमानों का अकेला उस पर इजारादारी नहीं है। मोनोथीइज्म, फेलफियत, पाइथागोरिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हर चीज पर तसव्वुफ ने असर किया, क्योंकि आखिर में ये अपने महबूब से यकजा होने का नाम है। और सबसे ज्यादा महबूब तो अल्लाह ही है। चूंकि कवाली इश्क और मोहब्बत और बर्दाश्त और अमन का गीत है, इसका संबंध है बड़ा गहरा तसव्वुफ के साथ। और कवाली एक वेहिकल, एक सवारी देता है इंसान को अपने महबूब के करीब ले जाने के लिए। कव्वाल का एक मकसद है पूरी महफिल समा में, आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं, वो ये है कि आसान कर दे बंदे के लिए अपने महबूब तक पहुंच जाना, ऐसा माहौल पैदा कर दे कि इंसान करीब महसूस करे अपने महबूब के। ना इससे बढ़ के कोई और मकसद है, ना इससे कम, बस यही बात है। और यही वजह है कि कवाली सूफीज्म के साथ एसोसिएटेड है। अब जिक्र करते हैं कवाली के अज्जा। कवाली में 4 लाजिम अज्जा है। सबसे पहले हमने जिक्र किया था मौसीकी का। राग की सेहत कायम रहे, ताल की समझ हो, लय बराबर रहे, सुर में रहे कवैया। फिर कवाल को इल्म हो, और ये मौसीकी या शायरी का इल्म नहीं है, ये सियासत का, ये साइंस का, ये एहसासात का, ये अदब का, हर किस्म का इल्म है। एक अच्छे तरबियत याफ्ता, काबिल सताइश घरानेदार कवाल से आप किसी वक्त भी किसी भी मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तीसरा आगही, इल्म तो आ गया, क्या समझ भी आई, तो वो आगही है जो कवाल के पास है। और फिर चौथी चीज मार्फत है। जब अल्लाह करम करेगा किसी कवाल पर, तो उस पर मार्फत आ जाएगी। तो ये 4 चीजें हैं जी, मौसीकी, इल्म, आगही और मार्फत। तो अब हम इससे पहले के कवाली के असनाफ पर जिक्र करें, एक बड़ी खूबसूरत नात है। राग जौनपुरी में आसावरी ठाट का राग सुल्तान हुसैन शर्की ने इख्तरा किया था। हरियाला बना लाडला मोरे अंगना में आया है, तो उसका मुखड़ा और एक अंतरा सुनते हैं। मुझे स्वागत कर लो। हरियाला बना लाडला मोरे अंगना में आया
रसीदा में सबके निगार पाई आमद खबर में रसीदा में सबके निगार पाई आमद खबर में रसीदा में सबके निगार पाई आमद खबर में रसीदा में सबके निगार पाई आमद हर मन विदाए राहे सवाल खाई आमद हरियाणा बना दिला मोरे जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा जब हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा हुए पैदा मोहम्मद मुस्तफा गोद में लेकर हबीबों ने कहा हरियाणा बना हरियाणा बना इतने खूबसूरत कवाली को वक्त का पाबंद करना ज्यादती बहुत है वैसे अली और उस्मान, लेकिन हम आपके ताबे हैं। क्या बात है। तो अब देखिए, कवाली को हम शायरी के तौर पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं और मौसीकी के तौर पर भी। अगर शायरी की मैंने चंद लिखी थी चीजें और मेरा इरादा था कि अगर सारी नहीं तो मैं इनसे अक्सर का जिक्र करूंगा। आप 12 मासा से लेके मरसी मसनफी नात तरजीह पन शेर आशू सलाम सेहरा कुछ भी कहिए, अच्छा कवाल पढ़ता है। आजकल के मशहूर दुनिया में मकबूल कवाली पर गीत पर तवज्जो देते हैं, गीतान कवाली। लेकिन कवाली में आप हम भी सुनेंगे, सलाम भी सुनेंगे, मरसिया भी सुनेंगे, सोज भी सुनेंगे, दो बैती दो है करके हम करनी, हर चीज सुनेंगे। तो इनमें से कोई 2-4 बताइए तो मैं उनका जिक्र कर देता हूं, जो आगे चले। रुबाई में फिर 3 चीजें बताते हैं। 2 बैती ईरान से आई, वहां इसको पहल भी बोलते थे, और इसमें 4 मिसरे हैं 2 अशार। पहले 1, 2 और 4 जो मिसरे हैं वो हम काफिया हम रदीफ, यानी कि सेम रिफ्रेन सेम राइम, और तीसरा फर्क है। लेकिन ये किसी भी बहर में कही जा सकती। 19 बहरे हैं, 15 अरब, 4 फारसी, उनमें किसी भी बहर में कह सकते हैं। अब इस बहर को आप हजज करते तो ये कता या रुबाई बनता है। लेकिन कता में 4 शेर नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। रुबाई में 4 ही शेर हो। और हजज के जो 24 औजान हैं उसमें से एक खास वजन है जो लाहौल बिल्ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के साथ जाता है। उसका वजन भी एक ही है, उसमें एक कॉन्टिन्यूटी भी है। चारों सतरें एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पे हैं कंटिन्यूअसली, जबकि 2 बैती में वो नहीं है। तो यूं 2 बैती कता और रुबाई का फर्क जो मुझे समझ आता है मैंने आपको बताया। और एक लोग पूछ लीजिए कोई जी। कसीदा जी किसी की तारीफ में नज्म लिखी जाए, जरूरी है नहीं कि उसकी फॉर्म हो, तवील होती है, ज्यादातर मसनवी की फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन दूसरी फॉर्म्स में भी लिखी जाती है जी। मनकबत जो है हजूर, आले रसूल या बड़े सूफिया कलाम या दीन के बड़े लोगों की तारीफ में, मदा में
कुछ लिया जाए तो मनकबत है। और एक बात फरीद भाई अक्सर किया करते हैं, लोग मन कुन तो मौला को मनकबत बोलते हैं, हालांकि वो कौल है अगर शायरी के अतबार से देखा जाए कि हजूर की कही हुई हदीस है कि जो मुझे दोस्त मानता है वो अली को भी दोस्त मानता। और अगर मौसीकी के अतबार से देखिए तो वो कलबाना है, क्योंकि कलबाना में ताल बदली जाती है, ताल का ठेका बदला जाता है। वो 8 मात्रे का कहवा सही पर उसमें 4 उसकी चालें बदली जाती हैं, तो वो मनकबत है। फिर और आइंदा के लिए ये बात अब रखते हैं, आगे चलते हैं वरना मैं इसमें फंस जाऊंगा। अगर कोई जरूरी चीज है तो मुझे बताइए। अच्छा, कह मुकदमी का जिक्र करते हैं। ये हजरत अमीर खुसरो ने इजाद की, ये लड़कियों का गीत है, इसमें 4 मिसरे हैं, 5। पहले 3 मिसरों में एक लड़की एक सवाल कर इशारे देती है, तो फिर उसकी सहेली चौथे मिसरे में उस इशारे का जवाब देती है, और हमेशा जवाब यही होता है साजन। लेकिन 5वें मिसरे में वो लड़की मुकर जाती है, यानी कि कहकर मुकर गई। क्या कहती है? वो आवे तब शादी हो गई, पहला मिसरा। उस बिन दूजा और ना कोहे, मीठे लागे वाके बोल, यानी कि वो आएगा तो शादी होगी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और उसके बोल तो बड़े ही खूबसूरत हैं। तो लड़की कहती है ऐ सखी साजन, कहती है ना सखी ढोल, तो मुकर गई कि ना सखी ढोल। और इसी तरह माहिया 3 मिसरों का पंजाबी से उर्दू जबान में आया। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। सावन का महीना है, साजन से जुदा रहकर जीना भी कोई जीना है। तो अली और उस्मान से मेरी बात हुई है, एक हमने पूरा प्रोग्राम असनाफे शादी पर करना है, इसलिए हम आगे चलते हैं। मौसीकी में जितनी असनाफ है, एक कवाल उनको पढ़ना चाहता है, चाहे वो टप्पा हो, मरसिया हो, सोज हो, धमाल हो, धुरपद हो, गीत हो, गजल हो। आज हमारा छोटा सा प्रोग्राम हुआ, इसमें आप देखिए हम लोगों ने कितना गीत भी गाई, गजल भी गाया, हम भी पढ़ी, सादरा भी पढ़ा। तो ये सब चीजें हैं। इनमें से चंद एक जो खास मकबूल हैं और हजरत अमीर खुसरो के साथ मंसूब हैं, उनका जिक्र मैं थोड़ा करता हूं। गुल और निगार बैत है, जिसके हर बंद में 2 मिसरे हैं। गुल बहारिया राग, अडाना बहार, बसंत बहार, मीराबाई की बहार में गाया है। निगार मल्हार और उसके डेरिवेटिव्स में गाया जाता है, मियाँ की मल्हार, मियाँ बाई की मल्हार, गॉड मल्हार। उसके बाद बसीत और कलबाना। कलबाना ताल सागर है, उसमें ताल बदलते हैं। बसीत राग सागर है, उसमें राग बदलते हैं। उसके बाद आइए नक्श और हवा, ये दोनों मुरब्बा हैं, यानी कि 4 मिसरे हैं, लेकिन इनकी बेहद फर्क है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद तराना का भी हम जिक्र करेंगे। सोहेला वो गीत है जब जब लड़की ब्याहने वाली हो तो उसको जो नसीहत की जाती है, जो तालीम की जाती है, उसमें वो बताई जाए। तराना, तलाना और तिरबट मिलती जुलती चीजें हैं। तिरबट में 3 किस्म के बोल हैं, सरगम, तबला और तराने। और एक जो मैंने आपको 12 बच्चे बताए थे कबाल बच्चे, उनमें से एक बच्चे का क्लेफ्ट लिप था, उसके होंठ जुड़ते नहीं, तो ताकि उसको कोई कमी महसूस ना हो, हजरत अमीर खुसरो ने एक ऐसी सिंफ इजाद की जिसमें दोनों होंठ नहीं मिलते थे, वो तलाना था। तो आइए एक तलाना सुनते हैं राग अडाना में।